बस अपना तीसरा ग्लास पे गोरों के देश से गुड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज तो यकीन करें सो के मैं थक गई हूँ। इतनी थकावट करा दिया शादी ने कि जब मुझे टाइम मिलता है ना, थोड़ा सा जब मैं घर के काम वगैरह कर लूँ, कुछ कपड़े वगैरह समेट लूँ, तो मैं उठ के सो जाती हूँ। हम सबका थकावट से इतना बुरा हाल कर दिया शादी ने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शादी बहुत अच्छी रही और होप्स हो कि आप लोगों ने भी व्लॉग्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आगे एक और भी शादी आ रही है, इंशाल्लाह उनके भी सारे व्लॉग्स जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अभी आज है जी दावत नासरा आपी की तरफ। आज हम उधर जाएंगे। उन्होंने किस खुशी में दावत की हुई है ये भी मैं आपको आज के ही व्लॉग में बता दूंगी। और साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट आ रही है रूशा के, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा हमारी तैयारी को पसंद किया है, शादी को इतना ज़्यादा पसंद किया है, ड्रेसेस को इतना ज़्यादा पसंद किया है। मेरे जितनी भी ड्रेसेस थे मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर उन सारे ब्रांड्स को टैग किया हुआ है, ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। रूशा की ड्रेस डिज़ाइनिंग अगर आज के व्लॉग में मैं कर सकी, क्या कहते हैं, एडजस्ट कर सकी तो मैं कर दूंगी, नहीं तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम करने लगे तैयारी। मेकअप मैंने कर लिया था और लाइट से इस तरह मेकअप किया है क्योंकि अभी जा रहे हैं खाने पे, ठीक है। और साथ में मैं दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इससे पहले जी हमजा की तैयारी दिखा दूँ कि सुबह स्कूल जाना है, तो हमजा के जो सारी स्कूल की तैयारी एज यूजुअल मैं यहीं पर करके रखती हूँ। टाइम हो गया है 7:45, 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया था। लेट में क्यों हो गई हूँ? लेट इसलिए हो गई हूँ क्योंकि बच्चों को पढ़ाना और नॉर्मल दिन, पता है आपको, इस तरह से अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आना बहुत ही मुश्किल है। और ये हैं जी हमजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमजा को मैंने वही जैकेट पहना दी है क्योंकि आगे फिर सीज़न चेंज हो जाना है। अभी तो कुछ बारिश की वजह से सीज़न जो है वो ठंडा हुआ है, थोड़ी सी ठंड है, तो मैंने कहा जैकेट पहन ले। और साथ में मैंने अपना ये वाला ब्लू ड्रेस जो है ये आयरन करवा लिया है। मैंने कहा अभी आज ना मैं ये लाइट सा कैम्ब्रिक में था। अच्छा, आप लोग मुझसे पूछे थे इस ड्रेस के बारे में भी, तो ये मैंने ईडन रॉब से लिया था, ठीक है, और ये कैम्ब्रिक में है, मुझे बहुत पसंद आया था। आई थिंक अब इस पर ऑफ चल रहा है, जब मैंने लिया था उस टाइम ऑफ नहीं था। आप लोग जाके ये ले सकते हैं क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग भी बहुत ही डिसेंट होती है और साथ इनके कलर्स वगैरह भी ख़राब नहीं होते। अच्छा, साथ में सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आ रही है बालों की, कि आपने कौन सा हेयर कलर जो है वो यूज़ किया हुआ था। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और आप इजीली जाके किसी भी सैलून में दिखाएंगे ना तो वो आपका उसी टाइम पे वही शेड बना देंगे। जो मेरे माइंड में आ रहा है ना कि उन्होंने मेरा बनाया था ऑलिव कलर था, ऑलिव ग्रीन कलर था, और साथ में आई थिंक के पिस्टल ब्राउन कलर उन्होंने मिक्स करके, उन्होंने इस तरह करके मैंने कट डाउन और स्ट्रीक्स करवानी थी। आपको पता है ना कि जब हम शादी पे गए तो 15-15 घंटे भी आके ना कि मैंने मेकअप किया। हम फंक्शन अटेंड करने के लिए गए। आपको पता है इस्लामाबाद जब हम मेहंदी लेके गए तो दोपहर को मैंने 2 बजे मेकअप करवाया था, 11 बजे हम इस्लामाबाद पहुंचे थे, और फिर वहां से सुबह हम तकरीबन 5 बजे तक घर पहुंचे, और एंड तक मेरा जो मेकअप था ना वो टच से मस नहीं हुआ। ये जो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप उसे ज़रूर फॉलो किया करें। हमेशा अपनी स्किन को वीकली 2 से 3 दफ़ा जो भी अच्छे मास्क जो ऑर्गेनिक हो आप उनको यूज़ किया करें। और साथ में मेकअप करने के बाद आप मेकअप सेटिंग स्प्रे जो है इस तरह की आपको बॉटल में मिल जाएगा, ठीक है, ये आप मस्ट यूज़ किया करें। ये 100% ऑर्गेनिक है। जिन लोगों को बेस जो है वो फट जाती है, इधर लाफ लाइन में बहुत ज़्यादा क्रैक्स बन जाते हैं, तो ये उसको फिक्स करता है। ऑयल फ्री है। थोड़ी देर के बाद जिस तरह आपके मुंह के ऊपर एक चमक सी आनी शुरू हो जाती है ऑयल की वजह से ना, ये उसको भी कंट्रोल करता है। ये आपका जो मेकअप है ना वो 12 से 15 घंटे तक भी इजीली आपका मेकअप चल जाता है। आपने बस क्या करना है, बॉटल को इस तरह शेक करना है। अभी मैंने 0 मेकअप किया हुआ है, T और X, ठीक है, इस तरह और इस तरह करके, ठीक है, से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। आप चाहे तो अगर आपको इस तरह वाटरी सा लगे तो आप टैप कर लें, और ये देखें ये खुद ही आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। रूशा हो गया तैयार? हाँ जी। अच्छा, ये इतना भी खिला रहा है ना जो मैंने भी हमने आके संभालना है। और ये शादी वाले सारे कपड़े हैं, इनको मैंने रखा हुआ है कि इनको भी ना मैं पैक कर देती हूँ। और रूशा का ये जो ड्रेस है ये मैंने स्टाइलो से लिया था, छोटी पे आई थिंक लिया था ना। हाँ जी। आप लोगों के कमेंट्स आते कि जब हमने हेयर स्टाइल बनवाया था तो हमारे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे, तो यहाँ पे मैं यूज करती हूँ चिंतन प्योर का हेयर टॉनिक एंड स्कैल्प कंडीशनर। ये आपके बालों से डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है, और जिनको बहुत ज्यादा सर में बेवजह खारिश होती है उसको बिल्कुल खत्म करता है। जिस तरह से हम पार्लर में गए थे उन्होंने स्ट्रेटनर्स यूज किए थे, कर्ल हमारे किए और बहुत पता है उनके स्ट्रेटनर की हीट इतनी एक्स्ट्रा थी ना कि मुझे लगता था कि हमारे बाल जल जाने हैं। हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत बेस्ट है, ठीक है, जेंट्स लेडीज इसे सब यूज कर सकते हैं। सबसे बढ़ के आपके बालों में ग्लॉस ऐड करता है, ग्लॉस ऐड करते हैं। आपको मेरी पिक्चर्स भी नजर आ रही होंगी कि जब मैंने अपने बाल बनवाए, मैंने हालांकि फ्रेश ही कट डाउन करवाया था, लेकिन फिर भी मेरे बालों के अंदर ना बहुत ज्यादा चमक थी। इसके आपने 3 से 4 कतरे ले लेने हैं, और टेक्सचर आप इसका देख लें, बहुत ही स्मूथ सा है, ठीक है। करके आपने अपनी स्कैल्प में भी लगा लें और आप अपने बालों की लेंथ में भी लगा लें। और मलाइका भी जी माशाल्लाह से, वालेकुम अस्सलाम, तैयार होके आ गई, बहुत माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हो। चलो चले, देर नहीं हो रही, चले आ जाए।
अभी मेकअप रह गया फिक्सिंग का। स्प्रे तुमने यूज़ करना होगा ना? हाँ जी। यही यूज़ करने के लिए आई। इनको पता है ना कि हमने 15-15 घंटे का हमने फंक्शन इस स्प्रे के सर पे ना कर लिया है। चले आ जाए, आ जाएं जी, आ जाएं। मलाइका रुशा आप ही हैं, हम भी आके गाड़ी में बैठ के हैं। गाड़ी की सर्विस करवाने वाली है लेकिन इसलिए नहीं करवा रहे, वो माफ़ करें गाड़ी की सर्विस हम इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि ना अभी बारिशें हो रही हैं, तो मैं इनको कह रही हूँ कि आराम से फिर एक ही दफ़ा पैसे लगाएंगे। और मुकद्दस कैसे, तुम तो दिन ब दिन ही पतली होती जा रही हो। इतनी सी होगी मुकद्दस, इतनी सी। क्या कर रही हो, डाइटिंग कर रही हो? वही अब ले जो पॉलिश लगी हुई ये क्यों इतना वो हुआ वो बेजार दुनिया से। ये वो शूज डाल के बैठा हुआ निकलना। तुम्हारी इंस्पेक्शन हो रही है। एक और क्या हो, वाओ खाला माशाल्लाह, व्हाट इज दिस? स्टिक्स के ऊपर क्या? स्टिक्स, मैंने भी ये पता, स्टिक्स के ऊपर कुछ लगा हुआ ये है तो मेरा। आई नीड दिस एंड दैट। वाओ, इब्राहिम ने खाने ये नहीं उसने खाला मैं डाइटिंग कर रही थी, हमें फिश का कब से? अभी से। अभी नहीं, आपके घर आने से पहले डाइट। 1 मिनट पहले। ये मैंने टेस्ट कर दिए, ये देखो एज यूजुअल एज यूजुअल। अब इसको मैंने इस तरह लुका दिया। अब मैंने इसे लुका दिया ताकि मैं पकड़ी ना जाए कोई इनकी बोटी। लेकिन कैमरे की आंख तो आपको नहीं देख रही, कैमरे की आंख आपको नहीं देख रही। चिकन स्टिक्स, चिकन स्टिक्स ये शाशलिक भी होता है ना। इसकी आपने रेसिपी भी शेयर की है। हाँ। चलिए अब हम रमजान शरीफ में ये बनाएंगे इंशाल्लाह। जैसे गोला कबाब लास्ट ईयर अच्छा आ गया। पतीला कबाब। खाला का तो चैनल ही नहीं था हाँ। जब हमने रेसिपी शेयर अच्छा मैंने इनसे 10 दफा मुझे बताया रेसिपी का, तो कहती है नहीं मैं अपने चैनल पे बताऊंगी। नहीं कहाँ कोई मैंने तो तुम्हें फौरन नहीं मामा खाला ने फौरन बता रही थी, डोंट डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर सिस्टर। बता दिया था। नहीं मैंने बता दी थी तो उस टाइम मेरा चैनल जो नहीं था। ठंडी होने पे चलेगा। आपने क्या खाला के घर आके तलाशी लेना शुरू कर दी है खाला की चीज़ों की? हैं और आप कह रहे ना कोई जादू है बाजी के हाथ में, इतना इनके हाथ में टेस्ट है। इतनी मज़े की चिकन स्टिक्स बनी हुई थी कि मैं खुद खा के ना हैरान रह गई। कोई आप कहना कोई बहुत बड़े होटल से अगर आपने खाई हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, बहुत मज़े की थी। हम जा रहे हैं खाला के साथ होटल। मैंने तो कहा था कि आपने इतनी अच्छी हमें डिश जो चिकन स्टिक्स हैं आपने हमें खिला दी हैं तो हम कहीं जाते, लेकिन आप वो कह रही हैं कि नहीं मैंने फिर भी आपको खाना खिलाना है। मैं आपको कह रही हूँ हमने इतने दिनों से हम होटल पे खाना खा रहे हैं, तो आप घर चलते हैं। नहीं मैंने तो घर का तो रेट ही नहीं खाना किया। मैंने तो कहा था कि होटल पे जाएंगे तो खाएंगे। ये तो मैंने कहा था कि 7 बजे आओगी, चलो कुछ खाएंगे, फिर ये आएंगे तो चलेंगे गपशप लगाएंगे, गपशप लगाएंगे। वो बात तो आपको टाइगर मलाइका की वजह से हम चाय भी नहीं, अभी चाय भी नहीं पी। अब मैं इसको कहूँगी कि या उधर ही हम चाय पी लेंगे या फिर वापस आएंगे खाना। और खाने के लिए हमारी फर्स्ट चॉइस जो है वो नवाब है, और हमने डिसाइड किया कि फिर हम सब जो है नवाब पे जाते हैं। गोरों के देश से, चीनियों के देश से, पाकिस्तानियों के देश, उस समुंदर की लहर से। जी हाँ, समुंदर की अंगारों की लू से, क्या मजाक खुदा की आंच से, हांडी की महक से। ये जो गोरों के देश से है ना, इनके पैसे भी इन्होंने पाउंडों में लगाए। मैं तो सिर्फ नवाब सारे बच्चों को भी रख दीजिए। अब आपको प्यास लग भी गई है। ये जी मेरे 2 गिलास हैं, वो मामा के 2 गिलास हैं, मुकद्दस अपना तीसरे गिलास पे जानों के कोई पेंडू है। और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाएं कि जो बच्चों का बॉन्ड है आपस में, इन कज़न्स का और सिस्टर्स का, तो आपको फिर वैसे ही पता है कि बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कि हमें ये था कि खाने से ज़्यादा जो हमारा ध्यान था ना वो ज़्यादा बातों की तरफ था। और इतने दिनों के बाद हम मिले थे, इतनी बातें थी करने वाली। वो मुझसे पूछी थी शादी का, और खाना उन्होंने सबकी पसंद का ऑर्डर कर लिया था। मैंने अपने लिए मटन मंगवाया था और बच्चों ने अपने लिए जो है मंचूरियन और राइस। लेकिन खाना इनका बहुत ही मज़े का और बहुत ही लाइट है। ये तीनों बच्चों का ये जी मुकद्दस की प्लेटें हैं दोनों। एक आमना की और एक मलाइका की। खाला मैंने नहीं, कोई बात खाला अच्छा ले लो ना, खाला मामा तेरे को। अपी आपका बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। खाला किसी का भी वापस आने को दिल नहीं था। अगर बच्चों का सुबह ऑफ होता तो शायद मैं उधर ही रह जाती। हमजा खाने में मज़ा आया। ये देखें, नीचे रखो जैसे ही चलती है, चला के दिखाओ सबको, फ्रेंड्स को।
ये देखें, ऐसे ड्रॉन टाइप है ना। ये जो ब्लैंकेट्स हैं ये दुबई से आए हैं, दोनों जहांगीर भाई ने भेजे हैं। अब इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट ईयर ही हम यूज़ करेंगे। दुबई के ब्लैंकेट्स जो हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हमने कभी भी घर में रज़ाई वगैरह यूज़ नहीं की, हम सिर्फ ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। और जो पहले वाले ब्लैंकेट्स हैं इंशाल्लाह अभी मैं उन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दूँगी 10-15 दिन तक, जब और वेदर जो है चेंज हो जाएगा। और साथ में हीटर वगैरह भी मैंने निकाल दिए हैं, ये सारी चीज़ें। अब इनको मैंने कहा कि ऊपर करके कवर करके रखती हूँ, क्योंकि पहले ने हमने आयरन स्टैंड पे रखा हुआ था, जब कपड़े इस्त्री करने होते हैं ना ज़रा स्पेस कम है, तो इसलिए ना फिर मैं ब्लैंकेट्स को अभी तक ऐसे ही बेचारे पड़े हुए। मेरा दिल है गाँव जाती हूँ, इनको गाँव में ना पेटी वगैरह है, वहाँ पे जगह है, वहाँ पे जाके रख आती हूँ। बहुत ही खा लिया, इतना ज़्यादा मैंने खाया है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना उठूँ और थोड़ी सी वॉक कर लूँ। चाय पे भी मेरा दिल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा खा पी लिया है। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप स्टिल देख सकते हैं कि मेकअप जितना मैंने लाइट सा किया था उधर इसे मैंने फिक्स कर लिया है। और आपकी अगर शादी होने वाली है तो आप ज़रूर ये मेकअप फिक्सर बाय कीजिएगा। एक तो रीज़नेबल है, लड़के लड़कियां सब यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही ये जो स्कैल्प कंडीशनर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये भी, तमाम प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपने 10 रास्ता लिखना है, तो आपको 10% जो है वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।